कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो त्याग की ज्योति जलाकर केवल अपने लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं करते, बल्कि अपने ज्ञान, तप और संस्कार से हजारों जीवनों को आलोकित कर देते हैं। ऐसे ही एक विरल संत हैं महान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के परम विद्वान और तपस्वी शिष्य मुनि श्री हितेंद्र सागर जी महाराज। 7 फरवरी 1977 को राजस्थान के बूली गांव में श्री सुरेश चंद शाह और श्रीमती सुनीता शाह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया महेंद्र। महेंद्र की शिक्षा जयपुर में हुई और वहीं से उन्होंने हिंदी में एमए की डिग्री ली। जीवन में सफलता के अनेक द्वार खुले थे, भविष्य उज्जवल दिखाई देता था, किंतु महेंद्र का अंतर्मन किसी और ही पुकार को सुन रहा था, वैराग्य की पुकार। आखिरकार उन्होंने उस अंतःस्वर को स्वीकार किया, सांसारिक आकर्षणों से विमुख होकर वैराग्य के पथ पर अग्रसर हुए और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। 10 मार्च 2006 को श्रवणबेलगोला में महान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से उन्हें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। यह गृहस्थ जीवन से वैराग्य जीवन की ओर पहला सशक्त कदम था। एक नया जीवन, एक नई पहचान, क्षुल्लक हितेंद्र सागर। 9 अक्टूबर 2008 का वह पावन और ऐतिहासिक दिन सम्मेद शिखर जी की पुण्य भूमि पर महान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से उन्हें मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। नाम हुआ मुनि श्री हितेंद्र सागर महाराज। पूर्ण दिगंबर स्वरूप, केशलोच, पद विहार। पुत्र की इस तपस्या से प्रेरित होकर पिता श्री सुरेश चंद शाह का हृदय भी वैराग्य से भर उठा। 75 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2025 को मंदसौर में उन्होंने भी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। पुत्र के बाद पिता का संन्यास, यह एक दुर्लभ, दिव्य और भाव विभोर कर देने वाला संयोग है। एक ही गुरु, एक ही मार्ग, एक ही लक्ष्य, मोक्ष। गृहस्थ जीवन में जहां पुत्र अपने पिता को नमन करता था, वहीं वैराग्य जीवन में ज्येष्ठ मुनि होने के कारण आज पिता अपने ही पुत्र को छोटे मुनि के रूप में नमन करते हैं। मुनि श्री हितेंद्र सागर जी के जन्म स्थान बूली गांव में वाह जिंदगी की टीम को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के दर्शन हुए और साथ ही गृहस्थ जीवन के पिता पुत्र तथा वैराग्य जीवन के ज्येष्ठ मुनि और छोटे मुनि दोनों रूपों के साक्षात दर्शन और साक्षात्कार का अवसर भी मिला। गुरुदेव, अगर मैं ये बोलूं कि ये उल्टी नदी कैसे बही? ये विचार तो मेरे पहले 5 साल से थे। मैं जब 5 साल का था, जो दर्शन करने के जाता महाराज हो गए, जो आचार्य वीर सागर जी के दर्शन किए, उनको देखते मेरे मन भाव हुआ कि मैं मुनि दीक्षा लूँगा। जब से मेरे भाव चल रहा था, लेकिन मेरे को स्थान नहीं मिल रहा था, मेरे कोई संकेत नहीं मिल रहा था कैसे मैं मुनि दीक्षा लूँ। मैं विचार करता था, लेकिन मेरे को निर्देश नहीं दे रहा था। पहले इन्होंने दीक्षा ली, उसमें मैंने अनुरोध किया महाराज से, मेरे को मुनि दीक्षा दी है, क्योंकि आपकी दीक्षा नहीं होगी, मैंने मना कर दिया, मेरे को आगे मिलेगी। फिर इंतजार करते करते फिर मेरे को भी 20 अप्रैल को दीक्षा का अनुमति मिली है। लौकिक जीवन में ये आपके पिता रहे, पिता रूपी मुनि जो बन गए, वो जब आपको नमस्तु करते हैं, आपके मन में क्या भाव आते हैं? ये पथ वीर पथ है। जब कोई व्यक्ति इस वीर पथ का अनुगमन करता है तो समस्त रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं। उसके लिए पूरा संसार के जितने पुरुष हैं वो पिता समान हो जाते हैं, जितनी महिलाएं वो माता समान हो जाती हैं, और उसका दृष्टिकोण जगत से बहुत ऊपर ऊंचा उठ जाता है। जो मेरे सांसारिक जीवन के पिताजी जब मुझे नमस्कार करते थे, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, तो भले पिताजी हैं लेकिन पिताजी की दृष्टि नहीं है। मेरी दृष्टि में वो एक आत्मज्ञ हैं, जिन्होंने संसार रूपी हवन में राग द्वेष रूपी समिधा का तिलांजलि देकर के अपनी आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ किया है। तो मेरी दृष्टि में वो एक आत्मज्ञ हैं। इसलिए
यदि वो नमस्कार भी करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पिताजी मुझे नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भगवान महावीर का पथ है ये समस्त बंधनों से ऊपर है। हम उस मकान में भी पहुंचे जहां मुनिश्री हितेन सागर जी का जन्म हुआ था। उस स्थान पर खड़े होकर एक विशेष अनुभूति हो रही थी, मानो हम किसी महान ज्ञानी संत की जन्मभूमि के साक्षी बन रहे हों। वहां हमें मुनिश्री हितेन सागर जी की गृहस्थ जीवन की माताजी, बहन तथा अन्य परिजन भी मिले। हितेन सागर जी महाराज की बहन हूँ, गृहस्थ अवस्था की, और ये हितेन सागर जी महाराज का घर है और उनको दीक्षा लिए हुए 19 साल हो गए हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मेरे परिवार के 2 लोग मुनि संघ से जुड़े हुए हैं, मेरे पापा और मेरे भाई। तो हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि पूरा संघ यहाँ आया हुआ है। हितेन सागर जी का तो वैसे जन्म निवाई का है और भुवन सागर जी का जन्म यहीं का है, इसी घर का। दोनों इसी परिवार के हैं। मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे पति भी महाराज है और मेरा बेटा भी महाराज है। मुनिश्री हितेन सागर जी का वात्सल्य, उनका गहन ज्ञान और उसे सरल मधुर भाषा में जन जन तक पहुंचाने की क्षमता, यह स्पष्ट रूप से उनके गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के आशीर्वाद का प्रतिफल है। आज मुनिश्री हितेन सागर जी केवल स्वयं साधना नहीं कर रहे, बल्कि हजारों जीवनों को दिशा दे रहे हैं और सच अर्थों में बना रहे हैं वाह जिंदगी।